बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर इंजीनियर अहमद और आप देख रहे हैं एलीट कंसेप्चुअल एकेडमी। हमने अपनी एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट किया था। 2.1 के अंदर हमने जब स्टार्ट किया था थ्योरी के अंदर हमने फंक्शन को देखा, वर्टिकल लाइन टेस्ट को देखा, हमने डोमेन और रेंज का कांसेप्ट देखा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 को ऑनवर्ड स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है कि फाइंड डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट आपको बताया था। डोमेन क्या होती है कि आपका जो भी फंक्शन आपको गिवन है, ठीक है, जो भी फंक्शन आपको दिया गया उसके अंदर आपने कोई ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे आपका फंक्शन डेफिनेट रहे, अनडिफाइंड ना हो जाए। ठीक है, इसको समझते हैं साथ इसको। और रेंज आपको क्या बताई थी कि रेंज आपने यहाँ पे एक एग्जांपल आपको मैंने बताई थी कि एफ ऑफ एक्स आपका जो फंक्शन है इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, और एक और आइलर मैथमेटिशियन था जिसने बताया था y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y एज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, मतलब कि ये जो आपका एफ ऑफ एक्स है किसके इक्वल है? y के इक्वल है। मतलब कि आपने x की वैल्यू ऐसी पुट करनी है, ऐसी पुट करनी है जिसकी वजह से ये देखो, अगर आप x की जगह पे 0 पुट करते हो तो हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। मतलब कि 1/0 इंफिनिटी आ जाएगा। मतलब कि आपने 0 के अलावा, ठीक है, आप 0 पुट नहीं कर सकते रेंज के अंदर। मतलब कि 0 के अलावा कोई ऐसी वैल्यू पुट करनी है, आप 0 पुट नहीं कर सकते जिसकी वजह से हमारे y का आंसर क्या हो जाए? अनडिफाइंड हो जाए। ठीक है ना, आपने कोई ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिसकी वजह से हमारे पास जो y है वो डिफाइंड रहे। इसके अंदर हमारे पास, इसको समझते हैं डोमेन और रेंज को। यहां पे देखो, g ऑफ x आपका फंक्शन दिया गया x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस x। ठीक है, अब डोमेन की जब हम बात करते हैं, डोमेन को जब हम बात करें तो डोमेन की मैंने बात की है कि आपके पास फंक्शन आपका डिफाइंड रहना चाहिए। डिफाइंड रहना चाहिए मतलब कि डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास यहां पे 0 हो जाए, ठीक है ना, अगर आप x की जगह पे 0 पुट करते हो, x की जगह पे 0 पुट करो तो 2 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। लेकिन जब आप x की जगह पे 3 पुट करते हो तो 3 माइनस 3 कितना हो गया? 0। 2 डिवाइडेड बाय जितना भी आपके पास नीचे जब डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो आपके पास फंक्शन को अनडिफाइंड कर देगा। तो हमें यहां पे 3 नहीं चाहिए। 3 के अलावा आप कोई भी नंबर यहां पे पुट करके देख लो, आपके पास आंसर क्या आएगा? उसका वैल्यू आएगी आपके पास। ठीक है ना, एक डेफिनेट आंसर आपको मिलेगा। मतलब कि आपके पास यहां पे 3 नहीं होना चाहिए, 3 होगा तो आपके पास 3 माइनस 3 कितना? 0। तो आपके पास फंक्शन क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, इसको लिखने का तरीका क्या है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि रियल नंबर में से आप कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हो, लेकिन माइनस कर दो। रियल नंबर में से आप क्या नंबर नहीं लिख सकते? 3 आप नहीं लिख सकते। ठीक है, इसको लिखने का तरीका ये है। एक और तरीका भी है इसको लिखने का कि हम क्या करेंगे, माइनस इंफिनिटी से 3 तक और यूनियन 3 से प्लस इंफिनिटी तक। अभी देखो 3 भी, इस ब्रैकेट का मतलब क्या था? ओपन इंटरवल की बात कर रहे हैं। तो ओपन इंटरवल में आपको बताया था कि जो लास्ट वाले दोनों नंबर होंगे वो हम इसमें ऐड नहीं करते, इनके सेंटर में जितने भी नंबर होंगे वो सारे के सारे ऐड होंगे। ठीक है ना, इधर हम क्या करेंगे, 3 ऐड नहीं होगा, प्लस इंफिनिटी ऐड नहीं होगा। मतलब कि माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक जा सकते हैं, लेकिन जो सेंटर में जो 3 और 3 आ रहा है ये 3 ऐड नहीं होगा। इसके अलावा रियल नंबर जितने भी आपके पास हैं वो सारे के सारे हम यहां पे पुट करके देख ले, हमें एक डेफिनेट आंसर मिलेगा। ठीक है, अगला हमारे पास क्या है? रेंज। रेंज का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि रेंज आपके पास, ये देखो हमने जितने भी किया आपके पास लीनियर इक्वेशन मौजूद थी, ये भी लीनियर है। जब आपके पास एक दो कॉन्सेप्ट से आपको बताता हूं इसको, आपके पास जब लीनियर आपस में डिवाइड हो रहा है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर बनी हुई है। आपने क्या करना है, लीनियर जब आपके पास मौजूद है तो आपने इनका जो वेरिएबल है, वेरिएबल आपके पास क्या है? यहां पे भी x है और यहां पे भी x है। तो यहां पे x के साथ क्या कोफिशिएंट है? 1। यहां पे x के साथ क्या कोफिशिएंट है? 1। तो आप जब करोगे 1 डिवाइडेड बाय -1, ये देखो यहां पे क्या मौजूद है? -1 है ना, क्योंकि x के साथ माइनस मौजूद है। 1 डिवाइडेड बाय -1 करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? -1। मतलब कि ये जब आप अपने इस फंक्शन के अंदर -1 पुट करोगे तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। हमने वो चीज नहीं लेके आनी जो चीज आपको यहां पे बताई थी। अगर आप x की जगह पे 0 पुट करोगे, ये सारा y के इक्वल है, तो g ऑफ x किसके इक्वल होगा? y के इक्वल होगा। मतलब कि आपने x की जगह ऐसी कोई वैल्यू पुट नहीं करनी जिसकी वजह से आपका फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा हो।
मतलब कि y का आंसर आपका अनडिफाइंड नहीं आना चाहिए। मतलब कि जब आप यहां पे अपने फंक्शन के अंदर -1 पुट करते हो तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। मतलब कि -1 के अलावा जितने मर्जी नंबर ले लो आपके पास, वो सारे के सारे इस फंक्शन को डिफाइन कर रहे होंगे। अब मैं यहां पे लिखता हूं, एक और तरीके से भी आपको समझाता हूं। मतलब कि आप रियल नंबर में से माइनस कर दो किसको, -1 को। सारे रियल नंबर आ सकते हैं, क्या नहीं आ सकता, सिर्फ -1 नहीं आ सकता। ठीक है, एक और चीज देखते हैं इसको कैसे लिखने का तरीका, क्या अभी आपको बताया कि -∞ से -1 तक यूनियन -1 से कहां तक, +∞ तक। अब हम करेंगे क्या, जो आपको चीज बताई है कि आपने रेंज यहां पर लिख दी -∞ से -∞ तक, ये -∞ भी एक्सक्लूड कर दिया, -1 भी एक्सक्लूड कर दिया, -1 और ये +∞। ये -1 इसके अलावा जितने भी नंबर आएंगे, मतलब कि जो ऊपर कंडीशन आपको लिख के दिया कि रियल नंबर में से आप माइनस कर दो -1 को, इसके अलावा जितने भी नंबर है आप अपने फंक्शन के अंदर पुट करके देख लो, आपके पास फंक्शन आपका अनडिफाइंड नहीं होगा। जो दूसरा कॉन्सेप्ट आपको बताना चाह रहा था वो ये था कि आप ये देखो g ऑफ x मतलब के f ऑफ x फंक्शन आपको दिया हुआ ना, किसके इक्वल होता है, y के इक्वल होता है। मैं अपने इस फंक्शन को ले रहा हूं y इज इक्वल टू x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस x। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, x के लिए सॉल्व करते हैं। मैं ये देखना चाह रहा हूं कि मैं y की वैल्यू क्या रखूं कि मेरे पास फंक्शन अनडिफाइन हो जाए। ठीक है ना, यहां पे भी मैंने देखा, आपको बताया कि आप यहां पे डायरेक्ट आपको चीज बताई थी, लेकिन मैं आपको सॉल्व करके बताना चाह रहा हूं कि आप क्या चीज रखो जिसकी वजह से आपके पास फंक्शन अनडिफाइन हो रहा हो। अब ये देखो, यहां पे नीचे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y इंटू 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, 3 को y के साथ करोगे 3y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। ठीक है ना, एक्स वाई इकट्ठे कर लेते हैं, ये माइनस का एक्स वाई उधर आके प्लस, ये प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2, 3y माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स वाई, ये माइनस का एक्स वाई इधर आके प्लस का एक्स वाई, ये प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2। अब आपके पास जो कंडीशन बनी है 3y माइनस 2 इज इक्वल टू, यहां से क्या चीज कॉमन निकल रही है, x आप कॉमन ले सकते हो, तो आपके पास क्या रह गया, 1 प्लस वाई रह गया। x आपको चाहिए था तो आप 1 प्लस वाई को इधर डिवाइड कर दो, 3y माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस y इज इक्वल टू x। अब ये देखो, मैंने इसको सारे को x के लिए सोल्व कर लिया। अब मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा था कि ये -1 मैंने क्यों लिखा। ठीक है ना, आपने अपनी रेंज देखनी है, आपको डायरेक्ट चीज बताई थी, लेकिन जब आप ये देखो y की जगह आप -1 को पुट करते हो तो 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0। तो आपको यहां पे 0 नहीं चाहिए था। क्यों, जब भी कोई चीज 0 के नीचे डिवाइड हो रही होती है तो वो हमारे फंक्शन को क्या कर देती है, अनडिफाइंड कर देती है। तो हमें अनडिफाइंड नहीं चाहिए था। ठीक है ना, ये सारे का सारा जब मैंने आपको सॉल्व करके बताया कि जब आप y की जगह -1 को पुट करते हो, मतलब कि आपका -1 नहीं आना चाहिए। आप रियल नंबर में से -1 को एक्सक्लूड कर दो, बाकी जितने भी नंबर आएंगे सारे का सारा कोई भी पुट करके यहाँ पे देख लो, 2 पुट करके देख लो, 3 पुट करके देख लो, 0 पुट करके देख लो, कोई भी ऐसा नंबर मौजूद नहीं है जिसके ऊपर हमारे पास फंक्शन हमारा अनडिफाइंड हो रहा हो। तो हमारी डोमेन ये आ गई, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एमसीक्यूज में आ सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और जो रेंज आपकी ये आई है इसको ऐसे स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, वो बात कर रहा है कि एक पत्थर है, स्टोन को वो फॉल कर रहा है 60 मीटर हाइट से, वो नीचे जमीन की तरफ फेंक रहा है। ठीक है, और वो उस हाइट को नाम दे रहा है, जितनी उसकी हाइट है उस हाइट को नाम दे रहा है h का, और जो जितने टाइम से वो नीचे आ रहा है वो सेकंड्स की बात कर रहा है, और वो सेकंड्स को x से रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, a stone fall from height 60 meter on the ground, the height h and second x approximately, जो गिवन आपको दिया गया है h of x, जो आपको फंक्शन दिया उसने क्या, आपके पास 40 माइनस 10x का स्क्वायर। अब आगे जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो पूछना क्या चाह रहा है आपसे, व्हाट इज द हाइट ऑफ स्टोन, स्टोन की हाइट क्या होगी, कब, जब वो 1 सेकंड कवर कर लेगा। ठीक है, 1 सेकंड के बाद स्टोन की हाइट क्या होगी जब वो जमीन की तरफ आ रहा है, 60 मीटर से उसने फेंका है, लेकिन जब 1 सेकंड का टाइम गुजर गया है तब स्टोन की हाइट क्या होगी। फिर वो पूछ रहा है कि 1.5 के बाद क्या होगी, फिर वो पूछ रहा है कि 1.7 सेकंड्स के बाद क्या होगी। ठीक है, मतलब कि आपने x को चेंज करते जाना है। और सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट डज स्टोन स्ट्राइक ग्राउंड, जब स्टोन स्ट्राइक कर जाएगा ग्राउंड के साथ आके टकराएगा तब उसका क्या होगा। ठीक है, तब उसकी हाइट क्या होगी।
ये चीज वो पूछना चाह रहा है। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लिखते हैं अपना फंक्शन। फंक्शन आपके पास क्या है, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 40 माइनस 10x का स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। कितने सेकंड के लिए? 1 सेकंड के लिए। और वो यहां पे बात कर रहा है कि सेकंड को वो एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहां पे लिखते हैं फॉर एक्स इज इक्वल टू 1 सेकंड। ठीक है, जहां जहां पे एक्स है वहां वहां पे 1 को पुट कर देते हैं। एच ऑफ 1 मतलब कि जब उसने 1 सेकंड कवर कर लिया तब उसकी हाइट बताना चाह रहे हैं। ठीक है ना, 40 माइनस 10 1 का स्क्वायर। ठीक है ना, 40 10 1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा, 40 माइनस 10 कितना हो गया? 30 मीटर। ठीक है ना, हाइट आपके पास कितनी आ गई? 30 मीटर। जब उसने 1 सेकंड कवर कर लिया तब उसकी हाइट कितनी होगी? 30 मीटर। अब अगली वो बात कर रहा है किसके अंदर? बी पार्ट के अंदर वो बात कर रहा है। ये आपके पास ए था, ये आपका बी आ गया। कितना आपके पास एक्स है? 1.5 सेकेंड। ठीक है, 1.5 सेकेंड के लिए हम क्या करेंगे? h इंटू 1.5 सेकेंड। ठीक है ना, जहां पे भी x है वहां पे 1.5 को पुट कर देते हैं। 40 माइनस 10 इंटू 1.5 का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं हम। 1.5 का 1.5 स्क्वायर आपका कहलाता है 40 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 1.5 का जो स्क्वायर होता है आपके पास 2.25 होता है। 2.25 जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे 40 माइनस 20 2.5 बनेगा। ये 10 मल्टीप्लाई बाय 2.25 बनेगा। तो आपके पास 40 माइनस 20 2.5, ये आपका आंसर आ गया 17.5। 17.5 मीटर उसने हाइट कवर कर ली जब उसने 1.5 सेकेंड डिस्टेंस कवर किया। ठीक है ना, 1.5 सेकेंड के बाद उसने कितनी मीटर हाइट रहेगी पीछे? 17.5। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो? 1.7 सेकेंड के बाद आपने बताना है। मतलब कि हम x की जगह क्या पुट कर देंगे? 4x इज इक्वल टू 1.7 सेकेंड। ठीक है, तो हमने हमारा फंक्शन क्या था? h ऑफ x, मतलब कि x की जगह 1.7 आ गया। 40 माइनस 10 x की जगह क्या आएगा? 1.7 का होल स्क्वायर। 40 माइनस 10 1.7 का होल स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? 2.89। 2.89 10 मल्टीप्लाई बाय 28.9। 40 माइनस 28.9, 40 में से 28.9 माइनस कर दो। 40 माइनस 28.9 तो आपके पास आंसर आ गया 11.1 मीटर। ठीक है, ये कब था? जब उसने 1.7 सेकेंड कवर कर लिए। अब इसका सेकंड वाला पार्ट है, उसके अंदर वो बात कर रहा है व्हेन द स्टोन स्ट्राइक ग्राउंड। ठीक है, जब वो स्टोन जो है वो जमीन के साथ आकर टकरा जाएगा। सपोज करो ये आपका स्टोन है और ये आपकी ग्राउंड है। ठीक है, वो जब ये ग्राउंड के साथ आकर टकरा जाएगा तब हाइट क्या होगी? 0 हो गई। ठीक है, जब ये बिल्कुल जमीन के साथ आकर टकरा गया, कोई फासला है इसके दरमियान, कोई हाइट है नहीं, तो कितना हो गया? 0। हम क्या करेंगे? इसका सॉल्व करते हैं। इसका सेकेंड वाला पार्ट, एच ऑफ एक्स आपका किसके इक्वल हो गया? 0 के। फंक्शन आपको क्या दिया हुआ है? एच ऑफ एक्स क्या दिया हुआ आपको? 40 माइनस 10x का स्क्वायर। ठीक है, ये सारे का सारा किसके इक्वल हो गया? 0 के इक्वल हो गया। 40 माइनस 10x का स्क्वायर। ये यहां पे माइनस का इधर, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 10x का स्क्वायर। ये माइनस माइनस से कैंसिल। ये 10 आपका नीचे इधर ले आते हैं पहले, फिर आप कैंसिल कर लो माइनस को। इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, पीछे आपके पास क्या रह गया? 4 आ गया। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। जब आप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करोगे तो एक्स आपका इक्वल आएगा प्लस माइनस 2। आप सबको पता है कि जो सेकंड्स होते हैं, एक्स हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे? सेकंड से। तो सेकंड हमारे पास नेगेटिव में नहीं होते, तो हमारे पास पॉजिटिव का 2 आंसर आएगा, 2 सेकंड। हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या हमारे पास? कंसीडर द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 5।
ठीक है, हम एक कंसीडर कर रहे हैं, उसने फंक्शन आपको बता दिया है डिटरमाइन डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। जो आपको फंक्शन दिया गया है उसकी आपने डोमेन और रेंज को बताना है। मैं इसका यहां पे फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। इसका फर्स्ट वाला आपके पास क्या है, हम सबसे पहले फंक्शन लिखते हैं। फंक्शन आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 5। ठीक है, ये आपके पास लीनियर है, ऐसा हमने पहले भी सॉल्व किया था। ठीक है, अब डोमेन और रेंज का बताना है हमने। डोमेन इसकी क्या होगी, डोमेन हमने ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि आपके पास फंक्शन आपका डिफाइंड रहे। ठीक है, आप यहां पे x की जगह कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो, रियल नंबर में से कुछ भी आप पुट करके देख लो, सारे के सारे नंबर इस फंक्शन को डिफाइन कर रहे होंगे। ठीक है ना, क्यों, इसका डिनोमिनेटर में क्या कुछ भी नहीं है, तो जिसके हमारे पास फंक्शन क्या हो, हमारा इनडिफाइन हो जाए, तो हम क्या लिखेंगे, हमारे पास ये सारे के सारे रियल नंबर आ सकते हैं। ठीक है, और भी एक तरीका इसको लिखने का क्या था, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक। ठीक है, ये इसको लिखने का तरीका है, ये दोनों तरीकों से हम इसको लिख सकते हैं। और इसकी रेंज क्या होगी, रेंज को लिखने का तरीका भी हमने देखा था। क्या होगा, आप यहां पे कोई भी x की वैल्यू रख के पुट कर लो। ठीक है, जहां मैंने जब आपको तरीका बताया था, आप कुछ भी इसको रख के देख लो कि आपके पास कोई भी ऐसा नंबर मौजूद नहीं है जिससे हमारे पास फंक्शन हमारा इनडिफाइन हो जाए। तो ये भी हमारे पास क्या रहेगा, इसका रियल नंबर आएगा। और इसको लिखने का तरीका क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक। ठीक है ना, रेंज और डोमेन दोनों की सेम आएगी। ठीक है ना, x की जगह आप 0 भी पुट कर दो, 3 भी पुट कर दो, कुछ भी पुट कर दो, लेकिन -5 तो मौजूद है साहब उसके। ठीक है ना, -5 क्या है, इसको इनडिफाइन होने देगा नहीं। ठीक है ना, अनडिफाइंड नहीं होगा ना, इंफिनिटी आएगा। तो हमारे पास ये सारे के सारे रियल नंबर आ सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब क्या करेंगे, सेकंड वाला पार्ट है कि इज द फंक्शन ऑफ 1 to 1 जस्टिफाई। आपने ये बताना है, इसका जो सेकंड वाला पार्ट है कि आपका ये जो फंक्शन आपको दिया गया 3x माइनस 5, क्या ये 1 to 1 फंक्शन है, अगर है तो आप इसको जस्टिफाई करो। ये टाइप्स ऑफ फंक्शन के अंदर हम इसको सबसे पहले स्टडी करते हैं, फिर हम इसको देखते हैं। 1 to 1 फंक्शन, जिसको हम इंजेक्टिव फंक्शन का भी नाम देते हैं। ठीक है, होता क्या है कि डिफरेंट इनपुट प्रोड्यूस, अगर आप डिफरेंट इनपुट देते हो तो आपके पास क्या आता है, डिफरेंट आउटपुट। ठीक है, डिफरेंट इनपुट देने से डिफरेंट आउटपुट मिल रही है। इसका मतलब क्या समझते हैं, अगर आपके पास यहां पे लिखा हुआ एफ ऑफ x1, ठीक है, इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। ठीक है ना, अब एग्जांपल से समझते हैं इसका मतलब क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। एफ ऑफ एक्स, एक आपको फंक्शन दिया गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 7। ठीक है, 5x प्लस 7, आपने क्या किया, अपने फंक्शन को जो आपके पास x था यहां पे, आप इसको a का नाम दे लो, b का नाम दे लो। ठीक है ना, आपने डिफरेंट इनपुट देके डिफरेंट आउटपुट ले रहे हो। अब ये देखो किया क्या आप लोगों ने, मैंने ये x की जगह क्या कर दिया, एक दफा x को x1 पुट कर दिया, एक दफा क्या कर दिया, x2 को पुट कर दिया। लेकिन यहां पे कंडीशन आपको बता रहा है 1 to 1 में कि आपका जो f ऑफ x है वो इक्वल है f ऑफ x2 के। यहां पे आप a भी रख सकते हो, यहां पे आप b भी रख सकते हो, मतलब कि f ऑफ a इक्वल है f ऑफ b के। ठीक है ना, ये अपनी कंडीशन याद रखनी है इसके अंदर। मतलब कि जो भी चीज आप पुट करोगे ना x की जगह, वो आपस में जब उसको इक्वल करोगे ना, कुछ भी आपके पास फंक्शन हो वो हमेशा इक्वल ही आएगा। जो आपने फंक्शन पुट किया होगा वो आपस में इक्वल आएंगे। ठीक है ना, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग 1 to 1 की बात करूं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 7, ये आपके पास फंक्शन था। मैंने x की जगह क्या किया, इस x को जो आपके पास फंक्शन था रिप्लेस कर दिया x1 के साथ, तो जहां जहां पे x था मैंने x1 लिख दिया। दूसरा मैंने लिखा f ऑफ x2, जहां जहां पे x2 था मैंने x2 लिख दिया। ठीक है, और जहां पे देखो आपके पास कंडीशन क्या थी, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, f ऑफ x1, ठीक है ना, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। अब ये देखो जब इसको रिप्लेस करो, ये प्लस का 7 है, इधर आके ये प्लस का 7 माइनस का हो जाएगा, हम इसको इधर रख के काट देते हैं। ठीक है, पीछे आपके पास क्या रह गया, 5x1 प्लस 5x2, ये चीज आपके पास पीछे रह गई। अब ये देखो 5 जब इज इक्वल टू का साइन आएगा यहाँ पे, जब 5 इधर आके नीचे डिवाइड होगा, मतलब कि 5 के साथ कैंसिल हो गया, आपके पास पीछे आंसर क्या आ गया, x1 इज इक्वल टू x2। मतलब कि जो चीज आपने अपने फंक्शन के अंदर पुट की थी वो आपस में क्या इक्वल आ गई है। इसको वो नाम दे रहा है 1 to 1 फंक्शन का। ठीक है, अब ऑन टू और सब्जेक्टिव फंक्शन, ऑन टू का नाम दे दो, जहां सब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास ये की कहलाता है। अब यहां पे वो बात कर रहा है, फंक्शन है आपके पास जो x और y को रिप्रेजेंट कर रहा है। x आपकी डोमेन को शो करता है, y आपका रेंज को शो करता है, जिसको हम कोडोमेन का भी नाम देते थे। ठीक है, यहां पे वो बात कर रहे हैं कि एवरी एलिमेंट कोडोमेन, एवरी एलिमेंट जो भी आपके पास एलिमेंट है कोडोमेन, कोडोमेन आपको बताया था होता क्या है, y
y को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, कोडोमेन और रेंज दोनों y को रिप्रेजेंट कर रहे होते थे। x आपका डोमेन को शो करता है, y रेंज को और कोडोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा था। एट लीस्ट वन प्री इमेज इन डोमेन x, इसका मतलब क्या है ये देखो, अब y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3, यहां पे एक फंक्शन लिखा मैंने, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब आप सबको पता है एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, y के इक्वल होता है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, आपने इसको क्या कर देना, रिप्लेस कर देना, मतलब कि सोल्व करना है x के लिए। ये देखो यहाँ पे 3 प्लस का था, इधर आके क्या माइनस का, इज इक्वल टू 2x रह गया। ये 2 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, 2 नीचे आके डिवाइड हो गया, y माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू x। मतलब क्या इस चीज का, एट लीस्ट वन प्री इमेज इन डोमेन x। अब ये देखो, आप यहां पे y का कोई भी आंसर पुट करो, कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी यहां पे पुट करके देख लो, या आप ये देखो मैंने यहां पे y की जगह आप 2 पुट करो, 2 माइनस 3 कितना आएगा, -1 डिवाइडेड बाय 2। मतलब कि जब आप y की कुछ ना कुछ वैल्यू को पुट करोगे तो आपको x का आंसर मिलेगा। यहां पे बात कर रहा है कि कोडोमेन y एट लीस्ट वन प्री इमेज, मतलब कि जब आप y की वैल्यू को पुट करते हो तो आपको x का कोई ना कोई प्री इमेज मिल रहा होता है, कोई ना कोई आंसर आपको मिलेगा वहां पे, ठीक है ना। इन डोमेन x हम किससे शो कर रहे थे, x को हम डोमेन से शो कर रहे थे और y को हम कोडोमेन मतलब कि रेंज से भी शो करते थे। मतलब कि y का कोई ना कोई वैल्यू जब पुट करोगे तो आपको उसका प्री इमेज मिल रहा होगा, क्या मिलेगा, x का आंसर मिल रहा होगा, ठीक है। और अगला एक और आपके पास है बायजेक्टिव फंक्शन, मतलब कि इंजेक्टिव फंक्शन और सरजेक्टिव फंक्शन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, जो दोनों इक्वेशन को, जो फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, उसको नाम देते हैं बायजेक्टिव फंक्शन का, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं अपना, इसके अंदर वो बात कर रहा था कि इज द फंक्शन 1 to 1 जस्टिफाइड। आपने बताना है कि आपका ये फंक्शन 1 to 1 है, अगर है तो जस्टिफाई करो, ठीक है। हम सबसे पहले लिख देते हैं इसका सेकंड वाला पार्ट, सेकंड वाला इसका मैं इसको लिख देता हूं यस, यस दिस फंक्शन इज 1 to 1, यस दिस इज 1 to 1 फंक्शन, 1 to 1 फंक्शन। मैंने इसको जस्टिफाई करना है, मैंने इसको बता दिया है कि ये मेरा 1 to 1 फंक्शन है, अब मैंने जस्टिफाई करना है इसको। तो जस्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपना फंक्शन लिखते हैं। फंक्शन आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 5। अब 1 to 1 के में बात क्या की थी, हम x की जगह क्या करेंगे, a और b भी पुट कर सकते हैं, बाद में उसको आपस में इक्वल भी करना है, ठीक है ना। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो 1 to 1 में उसने बताई है हमें, हम यहाँ पे x1 x2 भी पुट कर सकते हैं। मतलब कि एक दफा आपने अपने फंक्शन में x1 पुट करना है, एक दफा x2 पुट करना है। हमने यहाँ पे कंडीशन लिखी, हम उसी का अकॉर्डिंग चलेंगे। क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपने फंक्शन में एक दफा x1 को पुट करते हैं, 3x1 माइनस 5, ठीक है। अब सेकंड हम क्या पुट करते हैं, x2, 3x2 माइनस 5, ठीक है। अब क्या हमारे पास जो कंडीशन हमें पता है 1 to 1 फंक्शन की, क्या आपके पास कि f ऑफ x1 आपका इक्वल है f ऑफ x2 के, मतलब कि जो वैल्यू आप पुट कर रहे हो अपने फंक्शन के अंदर, मैंने x की जगह किसको रिप्लेस किया, x1 और x2 को बारी बारी रिप्लेस कर दिया। जब रिप्लेस करने के बाद हमने ये बताना होता है कि आपका अगर वो आपस में इक्वल आ गए हैं, पुट करने के बाद जिसको पुट किया वो इक्वल आ गया, तो आपका फंक्शन 1 to 1 है, ठीक है। अब ये देखो मैंने f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x2 कर लिया, 1 को 2 के इक्वल कर दिया, जो कंडीशन हमें पता थी मैंने अपने इस फंक्शन के अंदर पुट की। अब दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, आपस में इक्वल है, यहां पे 3x1 माइनस 5 इज इक्वल टू 3x2 माइनस 5। ये -5 है, इधर आके प्लस का 5, इसको हम यहां पे काट देते हैं। अभी देखो 3x2 और 3x1 इक्वल के एक साइड पे यही रहेंगे, ये 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 3 डिवाइड बाय 3 कितना हो गया, 1। तो x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। तो ये चीज हमने जस्टिफाई कर दी। यहां पे भी हमने यही चीज देखी थी, जो एग्जांपल आपको समझाई थी, लेकिन आपको जिसने फंक्शन बताया उसमें भी इसने यही बात की है कि जब आप वैल्यू को पुट करते हो फंक्शन में x की जगह, तो जब आप उसको आपस में इक्वल करो तो वो जिसको पुट किया होगा वो उसके इक्वल आए, तो हमारे पास फंक्शन क्या होगा, हमारा 1 to 1। स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर 3, इज द फंक्शन ऑन टू। अगर आपका फंक्शन ऑन टू है, इफ कोडोमेन ऑल रियल नंबर, ठीक है ना। एक्सप्लेन, आप एक्सप्लेन करोगे, अगर आपका ये फंक्शन ऑन टू है तो आप इसको एक्सप्लेन करो। ऑन टू आपको बताया था कि ये
कोडोमेन एटलीस्ट वन प्री इमेज बना रहा होता है। मतलब कि जब भी वो कोडोमेन इसके ऑन टू फंक्शन की बात करेगा तो आपने क्या करना है, उसको जो भी आपको दिया गया फंक्शन आपने उसको एक्स के लिए सोल्व कर लेना। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपना फंक्शन लिखते हैं। हम यहां पे लिख देते हैं यस, ये हमारा फंक्शन जो है ना, ये ऑन टू फंक्शन है। कैसे है इसको एक्सप्लेन भी करते हैं। सबसे पहले मैं इसको लिख देता हूं, यस दिस इज ऑन टू फंक्शन, ऑन टू function for codomain of all real number, codomain of all real नंबर। ये इसका मतलब भी बताता हूं आपको कि ऑल रियल नंबर का मतलब क्या बता रहा है। अब मैंने आपको बताया कि हम अपना फंक्शन लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्या फंक्शन हमारे पास 3x माइनस 5, और कंडीशन आप सबको पता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब कि हम अपने फंक्शन को y के इक्वल कर लेंगे, y इज इक्वल टू 3x माइनस 5। ठीक है ना, हम क्या करेंगे, इसको x के लिए सॉल्व करेंगे। यहाँ पे माइनस 5 है, इधर आके क्या हो जाएगा, ये प्लस का 5 इज इक्वल टू 3x, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, y प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू x। अब यहां पे आप y की कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो, y की कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो, आपका x का आंसर मिलेगा। मतलब इसको उसका प्री इमेज मिलेगा। इसका मतलब क्या है, देखो अगर आप यहां पे y को 1 पुट करते हो, 1 पुट करोगे, 1 प्लस 5 कितना हो गया 6, 6 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो गया 2। मतलब कि जब आपका y लिंक कर रहा होगा किसके, x के 2 के साथ। ठीक है ना, मतलब कि उसका प्री इमेज बन रहा है। मैं y की जगह 1 पुट कर रहा हूं, प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3, 6 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो गया 2, x का आंसर कितना आ गया 2। मतलब कि y का जो 1 है उसका जो प्री इमेज है वो कहां पे लिंक कर रहा होगा, x के 2 के साथ। ठीक है ना, तो हमारे पास हम यहां पर लिख सकते हैं कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x वैल्यू ऑफ y बिलोंग टू रियल नंबर। आप y को फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y, आप y को जहां पे कोई भी, जहां पे भी y आ रहा है आपका, उस वो बिलोंग करता होगा रियल नंबर के साथ, तो हमारे पास वहां पे x एग्जिस्ट करता होगा। द वैल्यू द x विल बी एग्जिस्ट, यही हमारा आंसर। इसका आंसर क्या लिखेंगे कि हमारे पास ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट अ नो, ये लिख लेते हैं, इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन बिकॉज द रेंज हमारी जो है आर, जो रियल नंबर में से हम माइनस कर रहे हैं 2 को, इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। ठीक है, हमने ये चीज लिखनी थी, रेंज। ठीक है, अब ये देखो यहां पे हमने इसको प्रूफ कर दिया कि हमारे पास ऑन टू फंक्शन नहीं है, क्योंकि ऑन टू फंक्शन क्या होता है कि आप y की जो भी वैल्यू पुट करोगे आपको x का आंसर कोई ना कोई मिलेगा। लेकिन जहां पे आपने जब इसको सॉल्व भी ऐसे करते हैं ना, उसको उल्ट हम उसको x के लिए सॉल्व करते हैं, तो जब हमने इसको सॉल्व किया हुआ था ऑलरेडी, तो जब आप यहां पे 2 y की जगह 2 पुट करते हो तो 2 माइनस 2 हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। मतलब कि 2 के अलावा आप कुछ भी नंबर ले सकते हो। तो हमें क्या चाहिए था, ऑन टू में क्या होता है, जो चीज अभी आपको बताई है, तो 2 के अलावा ये हमारे पास फंक्शन नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया, इट इज नॉट अ ऑन टू फंक्शन बिकॉज द रेंज आर इन माइनस, रियल नंबर में से हमने माइनस कर दिया 2 को, इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। अब थर्ड वाला आपके पास क्या है कि प्रूफ दैट एफ ऑफ एक्स इज 1-to-1 फंक्शन। आपने प्रूफ करना है कि ये आपका जो फंक्शन है ये 1-to-1 फंक्शन है। कैसे प्रूफ करना है, आपको ये चीज बताई थी कि x की जगह आपने x1 पुट कर दो, एक दफा x2 पुट कर दो, या a पुट कर दो या b पुट कर दो, जैसे आपका दिल करता आप इसको कर सकते हो। हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपना फंक्शन लिखते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। ठीक है, यहां पे इसको सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे, पुट कर देंगे, x को रिप्लेस कर देंगे, x1 के साथ, फिर देन हम क्या करेंगे, और x2 के साथ। ठीक है, हम एक दफा इसको लिख लेते हैं, f ऑफ x1 इज इक्वल टू
2x1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय x1 प्लस 1, x2 के साथ भी रिप्लेस करेंगे, x2 इज इक्वल टू 2x2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय x2 प्लस 1, और आपस में हमने पढ़ा था ये कंडीशन आपस में क्या होती है, इक्वल होती है, मतलब कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, ठीक है ना, ये आपस में इक्वल होते हैं। अब क्या करेंगे, f ऑफ x1 हमारे पास क्या है, 2 इंटू x1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय x1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू x2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय x2 प्लस 1, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको। अब आप लोग इसको देख सकते हो कि आपके पास यहां पे इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये उधर जाके मल्टीप्लाई, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x प्लस 3 टू x1 प्लस 3 और x2 प्लस 1, ठीक है। यहां पे 2x2 प्लस 3 और x1 प्लस 1, ठीक है। अब जब आपस में ये मल्टीप्लाई होंगे, ये देखो 2x को 2x1 2x1, अब इसको करके देख लेते हैं यहां पे कि 2x1 को x2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 2x1, x2 2x1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 2x1, 3 को इसके साथ करोगे तो 3x2 बनेगा, तो 3 को 1 के साथ करोगे तो 3 बनेगा, ठीक है। अब यहां पे 2x2 को x1 के साथ करोगे तो 2x1 x2 बनेगा, x1 मैंने पहले लिख दिया, x2 बाद में लिख दिया, 2x2 को 1 के साथ करोगे तो 2x2 बनेगा, 3 को 3x1 के साथ करोगे तो 3x1 बनेगा, और 3 को 1 के साथ करोगे तो क्या बनेगा, 3 बनेगा, ठीक है। अब ये देखो यहां पे पॉजिटिव का 2x1 2x2 है, यहां पे भी पॉजिटिव का 2, ये जब इधर इक्वल के एक साइड पे आएंगे तो ये सारे का सारा क्या हो गया, कैंसिल। अब यहां पे देखो, यहां पे 2x1 है तो यहां पे क्या है 2x2 है, इसलिए आपस में नहीं कर सकते। ये देखो 3x2 पॉजिटिव का है, इधर भी 3x1 आपका पॉजिटिव का है, ये भी आपस में कैंसिल नहीं हो सकते, लेकिन यहां पे देखो ये और ये प्लस का 3 आपस में कैंसिल हो गए। अब करेंगे क्या, इसको यहां पे लिखते हैं कि आपके पास पीछे क्या बच गया, 3x2, यहां पे हमारे पास इसको पहले 2x1 लिखते हैं, 2x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू, यहां पे क्या रह गया 2x2 प्लस 3x1। अब हम करेंगे क्या, ये देखो हम x1 को, यहां पे भी x1 मौजूद है तो यहां पे भी x1 मौजूद है, हम x1 वाली इक्वल के एक साइड पे कर लेते हैं, x2 वाली इक्वल के एक साइड पे कर लेते हैं। अब इसको मैं यहां पे साइड पे लिख रहा हूं। अब ये देखो 2x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 2x2 प्लस 3x1, 2x2 प्लस 3x1, ये आपके पास था। मैं x1 वाली को इकट्ठा कर रहा हूं, यहां पे x1 पॉजिटिव का इधर आके क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव का, ये 2x1 एज इट इज आ गया, माइनस 3x1 ये इधर आ गया, इज इक्वल टू 2x2, ये एज इट इज आ गया इक्वल के इधर वाला, और ये माइनस का प्लस का 3x2 उधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस का 3x2, 2 माइनस 3 कितना हो गया, -1 हो गया, तो माइनस x1 आ गया, इज इक्वल टू 2 माइनस 3 -1 x2, माइनस माइनस से कैंसिल, तो x1 इज इक्वल टू x2। आपने यही चीज प्रूव करनी थी कि जो चीज आप लेके यहां पे सॉल्व करते हो कि आपने x को रिप्लेस कर दिया x1 और x2 के साथ, ये आपस में क्या है, इक्वल है, यही चीज हमने प्रूव। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फंक्शन, जो आपका फंक्शन दिया गया है वो बिलोंग कर रहा है, जो आपको बता रहा है उसकी कि जो आपका आर पॉजिटिव का मतलब क्या है, जो रियल नंबर आपके पास सारे के सारे पॉजिटिव आएंगे, डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स, जो आपका फंक्शन दिया गया है ई की पावर एक्सपोनेंशियल की पावर है -x, शो दैट, आपने चीज प्रूफ करनी है, शो करनी है कि जो आपका फंक्शन है वो बाइजेक्टिव है। आपको बताया था कि बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, जिसके अंदर इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों फंक्शन आ रहे हो, दोनों फंक्शन का जो कॉम्बिनेशन होता है, बहुत जो हमारे पास होते हैं, वो अगर दोनों प्रूफ हो रहे हैं कि जो भी हम इसको प्रूफ करेंगे, अगर हमारे पास ये फंक्शन इंजेक्टिव भी है बाइजेक्ट और सब्जेक्टिव भी है, अगर वो दोनों फंक्शन आ रहे हैं तो हमारे पास फंक्शन क्या होगा, हमारा बाइजेक्टिव होगा। अब शो करना है मतलब कि होगा बाइजेक्टिव ही होगा, ये प्रूफ करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। इसको सबसे पहले हम इसको प्रूफ करते हैं फॉर इंजेक्टिव के लिए, मतलब के 1-to-1 फंक्शन के लिए। फॉर इंजेक्टिव के लिए प्रूफ करेंगे, आपका फंक्शन क्या है, फंक्शन हम अपना लिख लेते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर -x, ये आपका फंक्शन आ गया। अब
इंजेक्टिव की बात कर रहे हैं, 1 to 1 की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको बताया था कि आपने करना क्या है, x की जगह एक दफा x1 को पुट कर दो और x की जगह एक दफा x2 को पुट कर दो, कि x को हम रिप्लेस कर रहे हैं किसके साथ, x1 एंड x2 के साथ। ठीक है, मतलब कि जहां जहां पे भी x है वहां पे हम क्या करेंगे, e की पावर माइनस x1 f ऑफ x2 e की पावर माइनस x2 आ गया। अब आप सबको पता है कि जो हमने कंडीशन पढ़ी थी कि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, ये दोनों आपस में इक्वल है। अब इनको आपस में इक्वल कर दो, x1 हमारे पास क्या है, e की पावर माइनस x1 इज इक्वल टू e की पावर माइनस x2। अब आप सबको पता है कि बेस सेम है तो पावर भी क्या हमारे पास इक्वल आ जाएगी। यहाँ पे एक माइनस x1 माइनस x2, ये माइनस माइनस से कैंसिल, पीछे आपके पास क्या रह गया, x1 इज इक्वल टू x2। ये चीज हमने प्रूफ करनी थी कि हम जो भी इंजेक्टिव के अंदर 1 to 1 फंक्शन के अंदर हम जो भी ले रहे होते हैं फंक्शन, हमारे पास x1 को रिप्लेस x को रिप्लेस कर रहे होते हैं, जिसके साथ भी वो भी आपस में क्या इक्वल है, तो हमारे पास ये प्रूफ कर दिया कि हमारे पास इंजेक्टिव फंक्शन है। अब क्या प्रूफ करना है, सर्जेक्टिव को भी, फॉर सर्जेक्टिव मतलब कि ऑन टू फंक्शन का ही प्रूफ करना है। अब क्या करेंगे, हमारे पास ये हमने इसमें क्या कंडीशन देखी थी, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और हम इसको x के लिए सॉल्व करते थे, ये सारे का सारा किसके इक्वल आएगा, y के इक्वल आएगा, y इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे x को हमने फाइंड x को सॉल्व कर रहे थे ना हम सब्जेक्टिव के लिए, तो हम क्या करेंगे, नेचुरल लॉग लेंगे, ln ऑफ y इज इक्वल टू ln ऑफ e की पावर माइनस सिक्स। ठीक है, अब लॉग के आगे पावर आपको पता है जो भी हो तो वो स्टार्ट पे आ जाती है, माइनस एक्स स्टार्ट पे आ गया, ln ऑफ e, अब ln ऑफ e आप सबको पता है 1 के इक्वल होता है, तो हमारे पास ln ऑफ y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो x को माइनस नहीं, x को हमने आंसर फाइंड करना है, सॉल्व करेंगे तो x इक्वल आएगा हमारे पास माइनस ln ऑफ y के इक्वल आएगा। ठीक है, अब यहां पे आप y की आप पॉजिटिव पुट करोगे तब आपके पास सॉल्व होगा। ये देखो आर वो बता रहा है पॉजिटिव लेना, आपने रियल पॉजिटिव सारे के सारे नंबर लेने हैं। अब मैं यहां पे कंडीशन लिख रहा हूं, उस कंडीशन के अंदर वो बात क्या कर रहा है कि फॉर एवरी y बिलोंग टू रियल नंबर, आपने सारे के सारे क्या लेने हैं, पॉजिटिव, दैट एग्जिस्ट, जो कि एग्जिस्ट कर रहा है, x इज इक्वल टू माइनस ln ऑफ y, ये माइनस है हमारे पास, माइनस ln ऑफ y, सो दैट फंक्शन इज सर्जेक्टिव। ठीक है, मतलब कि आपने यहां पे क्या करना है, y को पॉजिटिव लेना है, y के जो भी रियल नंबर आपने पुट करना, पॉजिटिव का पुट करना, तब आपके पास जो कंडीशन वो बता रहा था, तब आपके पास फंक्शन क्या आएगा, सॉल्व होता जाएगा हमारे पास। क्यों, जब आप y को यहां पे पॉजिटिव पुट करोगे तब आपके पास x का आंसर आ रहा होगा। ठीक है, अगर आप यहां पे जीरो भी पुट करोगे तब भी आपके पास मैथ है और आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हो। जब आप y को यहां पे जीरो रखोगे तो x का आंसर कुछ नहीं आपको मिलने वाला है, लेकिन जब आप 1 को रखोगे तब आपको x का आंसर भी मिलेगा। मतलब कि हमने ऑन टू के अंदर पढ़ा था, सब्जेक्टिव के अंदर ये चीज पढ़ी थी कि जब आप y की कुछ भी वैल्यू को पुट करो तो आपके पास x का आंसर कोई ना कोई आता है, उसका प्री इमेज बन रहा होता है। लेकिन जहां पे अगर आपको सारे पॉजिटिव पुट करने पड़ेंगे, जीरो भी आप नहीं पुट करोगे, क्यों, उससे हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, हमारे पास अनडिफाइंड हो जाएगा। ये तो हमारा क्वेश्चन करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन हमारा कि लेट, जो आपको फंक्शन दिया गया है, बी गिवन बाय g ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 3 माइनस 3x। ठीक है, अब डिटरमाइन, आपने क्या डिटरमाइन करना है कि इफ जो आपको फंक्शन दिया गया इज इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव क्या होता है, आपको बताया था कि आप जो भी इनपुट देते हो, डिफरेंट इनपुट टू प्रोड्यूस डिफरेंट आउटपुट। ठीक है, डिफरेंट इनपुट देने से डिफरेंट आउटपुट निकल रही है। हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले इंजेक्टिव के लिए करते हैं, फॉर इंजेक्टिव अपना फंक्शन लिखते हैं, g ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 3 माइनस 3x। ठीक है, मैंने यहां पे फंक्शन लिखे है। लेट्स सपोज मैं अगर x की जगह पे 1 को पुट करता हूं, x की जगह पे मैंने 1 को पुट किया तो 1 का क्यूब माइनस 3 की पावर 3 1 की पावर 3 1 माइनस 3 1 द 3, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, -2। ये तो सेटिस्फाई हो रहा है।
कि मैंने जब 1 दिया तो आपके पास क्या मिला, -2। डिफरेंट इनपुट दी तो आपके पास क्या मिली, डिफरेंट आउटपुट मिल गई। अब मैं अगर इसी -2 को दोबारा इसी फंक्शन के अंदर पुट करता हूं, ठीक है, इसी फंक्शन के अंदर दोबारा पुट करता हूं, मतलब कि -2 का क्यूब -3 इंटू -2, -2 आएगा। -2 का क्यूब कितना होता है, -8, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 3 2 दा 6, -8 + 6 कितना हो गया, -2। मतलब कि जब आपने इसको सॉल्व किया एक के लिए तो डिफरेंट इनपुट टू प्रोड्यूस डिफरेंट आउटपुट मिली, लेकिन जब आपने दोबारा इसी को इस फंक्शन के अंदर पुट किया तो आपके पास जो आपने पुट किया आपको सेम आउटपुट मिलने लगे। मतलब कि ये हमारे पास जो फंक्शन है ये हमारा इंजेक्टिव नहीं है, ठीक है, इट इज नॉट इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अब इसको हमने इंजेक्टिव के लिए सॉल्व किया, सब्जेक्टिव के लिए सॉल्व करते हैं, इसको सब्जेक्टिव के लिए सॉल्व करते हैं। फंक्शन हमारे पास क्या है, g ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 3 माइनस 3x। हमने इसको क्या करते थे, हम इसको y के इक्वल लेते थे ना, y इक्वल है हमारे पास g ऑफ x के, तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू x की पावर 3 माइनस 3x। हम करते क्या थे, हम इसको x के लिए सॉल्व करते थे, फिर देखते थे कि आपके पास जब आप x की कोई भी वैल्यू को पुट करो, मतलब कि y की आप कोई भी वैल्यू पुट करो तो आपको x का आंसर मिल रहा होता था। अब ये देखो, अगर आप इसको सॉल्व करने लगो तो ये बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको करना चाह रहे हो तो इसको करके देख भी लेते हैं कि हमारे पास इसका आंसर क्या आता है। y इज इक्वल टू x कॉमन ले लो तो आपके पास x स्क्वायर आ जाएगा, -3 आ गया, x आपने निकालना है, ये नीचे डिवाइड हो गया, x अभी भी नहीं निकल रहा, ये देखो यहाँ पे क्या चीज आपको चाहिए, x स्क्वायर -3 बन गया, तो x अभी भी आपके पास सॉल्व नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप इसको ऐसे ही देखो, यहाँ पे अगर आप y की कोई भी वैल्यू रख के पुट करके देख लो तो x का आंसर आपको कुछ ना कुछ मिल रहा होगा। x की पावर 3 है, 0 भी पुट कर दो आप यहाँ पे, तब भी आपको कुछ ना कुछ y का आंसर 0 मिल रहा है, ठीक है। आप कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो, आपका फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होगा, आपका फंक्शन डिफाइंड ही रहेगा, आपको डिफाइंड वैल्यू ही मिलेगी। आप कुछ भी पुट करके देख सकते हो यहाँ पे। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, सॉल्व करने की बजाय बहुत लेंथी सॉल्व होगा इसका, तो हम इसको यहां पर लिख सकते हैं ऐसे ही कि सो दिस इज सर्जेक्टिव फंक्शन, ये हमारे पास सर्जेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। क्यों, जब आप यहां पे हम इसको y के लिए x के लिए सॉल्व करते थे ना, आप कुछ भी यहां पे सॉल्व करके देख लो, x की वैल्यू y की वैल्यू कुछ भी पुट करके देख लो, आपको x का आंसर कोई ना कोई मिल रहा होगा, उसका प्री इमेज मिलेगा, ठीक है। तो हम इसको यहां पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि सो दिस इज द सर्जेक्टिव फंक्शन। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.1। उम्मीद है कि इसके अंदर आपको कोई भी मसला नहीं होगा। इन क्वेश्चंस के अंदर जो भी मिस्टेक है या आपको कोई चीज समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।